Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 2, direction, scale and maps. In class 4, you have learnt about directions and maps. Do you remember how you were taught to show direction on a piece of paper? Now, you will learn to make different map. तो कैसे बनाया था डायरेक्शन पेपर में? ऐसे बनाया था, है ना। ऊपर की साइड नॉर्थ दिखाया था, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसे आप अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करेंगे। मेक योर डायरेक्शन एरो, तो इसी को देख के बनाना है। फॉर दिस यू कैन टेक एनी ऑफ दीज, एन ओल्ड कॉपी, अ थिक बुक कवर और एन ओल्ड पोस्ट कार्ड और अ वेडिंग कार्ड. On it, sketch direction arrow with the help of a pen or a pencil and write the names of the 4 directions. बिल्कुल ऐसे ही उसको बनाइए. Puzzle. The teacher gave the student a puzzle to solve, which is as follows. Babbar Singh has hidden his treasure, treasure यानी खजाना, in an iron box and buried it behind a temple. लोहे की पेटी में उसे रख दिया है अपने खजाने को और एक मंदिर के पीछे ज़मीन में buried यानी गाड़ देना. He had put 2 locks on it. The keys were hidden in 2 different villages. To find the keys and reach the hidden treasure, the instructions were as follows. तो क्या है instruction? If you take the road to the north of Ramgarh, you will come across the Arpa river. Okay, this is the map. North of Ramgarh. So this is north direction upward. ये direction हुआ, बाजू में अरपा रिवर आ गया. तो नॉर्थ डायरेक्शन जाना है फ्रॉम रामगढ़. कहाँ पहुँचेंगे? अरपा रिवर के पास. ऑन क्रॉसिंग दिस रिवर मूव टू द ईस्ट ऑफ द रोड एंड यू विल रीच राहोगढ़. टू द साउथ ऑफ राहोगढ़ इज़ अ बनियान ट्री. वन ऑफ द की वर कैप्ड इन अ बॉक्स इन अ होल इन द बनियान ट्री. बनियान ट्री में होल होगा स्टेम में, वहीं पर रखा गया है. तो राहोगढ़ देख लेते हैं. ये रहा अरपा ट्री, अरपा रिवर. ठीक है, अरपा से सीधा सीधा गए तो ऊपर में क्या मिल गया? राहोगढ़ मिल गया. और यहाँ पे एक ट्री है, उस ट्री में ही नीचे में क्या है? नंबर 1 चाबी रखी हुई है. मार्क करेंगे इसे नंबर 1. फर्स्ट की इज केप्ट देयर. फ्रॉम राहोगढ़ मूव टू द नॉर्थ एंड यू विल कम टू अ जंक्शन ऑफ 3 रोड्स. हाँ, तो ये यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे और 3 तरफ का रास्ता आ गया. ये 3 रोड्स, 10 पॉइंट 3 रोड्स, तिराहा. From there, turn west, move further to the west and you will once again find the Arpa river. To the west of river and to the north of the road is Asan village. To the east of Asan village is a huge stone. Beneath the stone you will find the second key. तो ये देखो आसोन विलेज यहाँ लिखा हुआ है. दिस इज़ आसोन विलेज और यहाँ पे स्टोन है और इसी स्टोन के नीचे क्या है? की नंबर 2. मार्क दिस एज की नंबर 2. दूसरी चाबी भी मिल गई. From Ason village, move further to the west and you will come to a dense forest. देखो जंगल आ गया, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं. Just before the jungle begins, take a turn towards the north, go straight and you will come to a pond. तो यहाँ जंगल से नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएंगे और पॉन्ड आ गया. आगे का इंस्ट्रक्शन देखते हैं. Go straight and you will come to a pond. You can see a temple on a small island. आइलैंड वो ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ पानी हो, जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं? पानी से घिरे हुए होते हैं. उसे आइलैंड कहते हैं. इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड बिहाइंड दिस टेम्पल इज़ द हिडन ट्रेजर बॉक्स. तो मंदिर दिख रहा है, वो मंदिर में ही क्या है? ट्रेजर बॉक्स है. मार्क करो उसको ट्रेजर बॉक्स के लिए. एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन अबव अ मैप वॉज मेड. ऑन द मैप विलेज रामगढ़ वॉज मार्क्ड, दो द अदर विलेजेस वर ड्रॉन दे वर नॉट मार्क्ड. तो कुछ और भी विलेजेस बने हैं जिनका नाम नहीं लिखा है. कुछ ही विलेजेस मार्क है, जैसे रामगढ़ है, राहोगढ़ है, आसोन है. ठीक है, यही बस मार्क के, बाकी सारे क्या है? खाली पड़े हैं. नाउ टेक द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन एरो ऑन द मैप गिवन. ड्रॉ एरोज टू शो द रूट यू विल टेक. आइडेंटिफाई राहोगढ़ एंड राइट इट्स नेम इन द मैप. ऑल्सो मार्क द 2 places where the keys were found. तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस. ड्रॉ अ की एंड अ ट्रेजर बॉक्स वेयर द ट्रेजर वॉज फाउंड. तो हमने बनाया है. की नंबर 1 हमको यहाँ मिला राहोगढ़ में, की नंबर 2 आसोन विलेज स्टोन के पास, और मंदिर के पीछे क्या है? ट्रेजर बॉक्स है.
a map of 4 villages. Complete the map given below by indicating a narrow path connecting चंदनपुर टू चंदपुर. ठीक है, नैरो पतला सा रास्ता बना दिया है इनको कनेक्ट करने के लिए. On the map given, look at for the narrow path which goes along the western edge of चंदनपुर टू बादगांव. तो चंदनपुर टू बादगांव के लिए भी यहाँ पे बना दिया रास्ता. With the help of arrow, mark the river which flows along Piplayar, touches Badgaon and then passes through Chandpur and Chandanpur. तो ये देखो रिवर भी मार्क कर दिया है. Next, with the help of symbols, draw a jungle between Piplayar and Chandpur. So this is also done. Jungle has been drawn between Piplayar and Chandpur. Next one, now draw a arrow path from Chandpur to Badgaon in a way that the primary school lies on its way. तो प्राइमरी स्कूल से जोड़ते हुए क्या बनाना था, रास्ता बनाना था बादगांव और चंदपुर के बीच. ऑल्सो शो अ हॉस्पिटल इन द नॉर्थ ऑफ चंदनपुर. तो ये प्लस का साइन बना हुआ है इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ चंदनपुर. हॉस्पिटल को हम प्लस से ही शो करते हैं. स्केचेस एंड मैप्स. टिल नाउ यू मस्ट हैव ड्रॉन मैनी स्केचेस. नॉर्मली स्केचेस आर एन इमिटेशन ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट्स. जो हम रियल चीज़ें देखते हैं उसी को नकल उतार देते हैं. बट ऑन अ मैप द थिंग्स आर शोन विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड सिम्बॉल्स. हम एक एक चीज़ को नहीं बना सकते. इन क्लास 4 लेसन आज़ाद मेड अ मैप. मैनी साइंस एंड सिम्बॉल्स वर यूज्ड. कैन यू सी द स्केच ऑफ क्लासरूम. सो दिस इज़ द क्लासरूम है ना. उसका स्केच बना है, टाट पट्टी लगी है, टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड, विंडो, कबर्ड, स्टेयर्स, गेट, सब चीज़ें दिख रही हैं. It shows all the things used in a classroom. सारा सामान रखा हुआ है. If you have a view of the classroom and the things kept from the ceiling, how would they look like? तो ऐसे ही दिखेंगे अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो, है ना. ऊपर से ही देख रहे हैं कैसा क्लास दिख रहा है. The map is always drawn showing an aerial view. Aerial view यानी ऊपर से देखना. जैसे कि क्या है, एक ज़मीन में बनी हुई ड्राइंग है, हम उसको खड़े होकर देख रहे हैं. हमेशा मैप ऐसा ही बनता है कि वो ऊपर से कैसा दिखेगा. Compare the given two pictures from the picture given below. Can you tell how the classroom is arranged? इस पिक्चर को देखना है और इस पिक्चर को देखना है. इन दोनों को क्या करना है, मैच करना है. ये वाला ड्राइंग और ये वाला ड्राइंग, और इसको देख के सिमिलैरिटीज़ पता करना है. जैसे डोर देखो कहाँ है, यहाँ पे डोर बना है, उसमें भी वहीं पे डोर है. विंडो भी सेम जगह पर है, ब्लैक बोर्ड भी सेम जगह पर है, स्टेयर सीढ़ियाँ भी सेम जगह पर है, अलमीरा भी सेम जगह पे है. तो क्या है, ये एक सीलिंग का ड्राइंग था, पूरा स्केच था कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं. और ये सिम्बॉल्स, साइंस एंड सिम्बॉल्स के साथ बनाया हुआ मैप है. व्हेन वी ड्रॉ अ मैप इट इज़ स्मॉल इन साइज. फॉर दिस वी यूज़ अ स्केल. स्केल मतलब किसी भी चीज़ को बराबर काउंटिंग से छोटा कर देना. जैसे ये पिक्चर ऑफ गीता का स्कूल है, देख सकते हैं ऐसे एल शेप का स्कूल है. ऐसा ही था, इसका मैप बन गया. 1 2 3 3 कमरे हैं, क्लास 1, क्लास 2 और हेडमास्टर रूम. गीता ड्रॉ अ स्केच ऑफ हर स्कूल विच लुक्स लाइक दिस. देयर इज़ अ कोर्टयार्ड, 2 क्लासरूम एंड अ हेडमास्टर रूम. कोर्टयार्ड यानी खुली ज़मीन. One day Geeta drew a sketch of her school. While sketching, she took into consideration the length of each room. उसने रूम के लेंथ को नापा. For this, she collected matchstick. She measured the 3 rooms with her footstep. अपने पैरों से कमरों को नापा. ठीक है, कि कितना लंबा चलना पड़ेगा मुझे. Each matchstick indicated a footstep, which was taken to measure the length of the wall. Similarly, the arranged matchsticks to indicate the length of the other walls. On the basis of the sketch drawn by Geeta, tell the following. तो उसने क्या इंडिकेट किया, डिसाइड किया कि हर कदम को एक मैच स्टिक से दिखाऊंगी, और उसी के हिसाब से उसने ये वाला स्केच बनाया. डॉट डॉट दिख रहे हैं तो वो क्या है, माचिस की काड़ियाँ रखी हुई हैं. क्लास 1 is 6 footstep in length and 3 footstep in width. Class 2 is 6 footstep in length and 5 footstep in width. Headmaster room is 9 footstep in length and 4 footstep in width. Courtyard is 1 footstep in width. ठीक है, एक ही माचिस की काड़ी रखाई है यहाँ पे. You have studied the sketch with Geeta and made of her school. Now you can make a small sketch of your classroom.
For this, you will have to measure the length and width of your classroom. Try this. Give an appropriate account of the length and breadth of your classroom. Measure it with your footstep and make a note of it. Now you will have to change the footstep into smaller scale. For this, you will use matchstick. जैसे इसने यूज़ किया, ठीक है, एक कदम का एक मैचस्टिक यूज़ किया. आप उसको और कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए 10 स्टेप्स हो रहे हैं तो 2 फुट स्टेप को एक मैचस्टिक ले लिया, ऐसे भी मेजर कर सकते हैं. टू ड्रॉ अ स्केच ऑफ योर क्लासरूम, कंसिडर अ मैचस्टिक इक्विवेलेंट टू द मेजरमेंट ऑफ 1 फुट. मतलब एक मैचस्टिक एक फुट स्टेप, इस रेशियो में लेना है 1:1. टेक मैचस्टिक इक्वल टू द नंबर ऑफ फुट स्टेप टेकन टू मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम. On a big sheet of a paper, arrange the matchstick in line. Leave no space in between. Thus, the length and width of your classroom shall be converted into a smaller scale using matchsticks. तो matchstick की हेल्प से जो क्लासरूम हमने मेजर किया है वो क्या हो जाएगा, पेपर में छोटा हो जाएगा. फर्स्ट, लेट्स ड्रॉ द वॉल टू द नॉर्थ ऑफ द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ मैचस्टिक. जैसा सा बनाया है उसको ड्रॉ करते जाओ. Measure the wall to the north with your footstep and convert it into a smaller scale using matchsticks. तो आपको footstep में करना है. हमारे यहाँ टाइल्स लगी हुई है तो हमने टाइल्स को काउंट कर लिया है. footstep काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बच्चों के पाँव छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट, और बहुत सारे मैचस्टिक्स भी लग जाएंगे. तो उसको प्रॉपर स्केल को छोटा करने के लिए और एक स्टैंडर्ड मेजर भी आ जाएगा, इसलिए हमने टाइल्स को काउंट किया है. तो द वॉल ऑफ द नॉर्थ हैज़ 8 टाइल्स लगे हैं उस साइड पे. द वॉल टू द ईस्ट इज़ 15 टाइल्स. हमने 1 टाइल को 1 मैच स्टिक माना है. नाउ कैलकुलेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द वॉल टू द साउथ एंड द वेस्ट इन द टर्म ऑफ मैच स्टिक. इन दिस वे मेक द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक्स. नाउ ड्रॉ अ लाइन ऑन ऑल 4 साइड्स विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल एंड रिमूव द मैच स्टिक्स. पेंसिल से बना लेंगे, हटा दीजिए मैच स्टिक्स को. नाउ इंडिकेट द फॉलोइंग थिंग्स केप्ट इन द रूम यूजिंग सिम्बॉल्स. जैसे उसमें सिम्बॉल्स बने थे कि यहाँ से गेट है, यहाँ विंडो है, यहाँ पे टेबल है, चेयर है, तारपट्टी लगी है या बेंचेस लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड कहाँ पर है, इन चीज़ों का अलमीरा, इन चीज़ों को इंडिकेट करना है. यूजिंग द सेम टेक्निक प्रिपेयर अ स्केच ऑफ योर स्कूल. टिल नाउ यू हैव यूज्ड योर फुटस्टेप एज अ टूल फॉर मेजरिंग लेंथ. बुक आपको कमांड कर रहा है कि आपने अपना क्लासरूम बनाया था, वैसे ही अब आप सेम टेक्निक से अपना स्कूल भी बनाइए, पूरे स्कूल को करिए. इज़ दिस एन एक्यूरेट वेट ऑफ मेजरमेंट? नो. बच्चे के पैर के साइज़ अलग होंगे, टीचर के पैर के साइज़ अलग होंगे. क्लासरूम में भी ऐसा हो सकता है, जो बच्चे जिनके पाँव छोटे साइज़ के हैं उनके अलग काउंटिंग आएगी और जो बड़े हैं उनकी काउंटिंग अलग आएगी. सो दिस इज़ नॉट एन एक्यूरेट वे ऑफ मेजरमेंट. फॉर एक्यूरेट measurement, what tools should be used? Discuss with the teacher and write. So, for accurate measurement, meter scale should be used. What have we learned? Oral questions. First one. In which direction is your house from the nearest crossing of your town or village? Answer. Our house is in north direction from the nearest crossing of our town. Question number 2. You have solved the puzzle. Where was the treasure box? It was behind the temple in the island. Answer. Towards the north of map, a temple is situated in small island in the middle of pond. Behind this temple is the hidden treasure box. Written questions. First one. Sonu measured his room, the length being 10 feet and width 8 feet. He has to draw its sketch. The length of the sheet of paper is 5 eraser and width 4 eraser. What measurement scale should he take? तो पेपर का साइज़ बता दिया है और उसके रूम का साइज़ बता दिया है. अब हम स्केल निकाल रहे हैं तो लेंथ क्या कर देंगे, 1 इरेज़र को 2 फीट मानेंगे, 1 इरेज़र को 2 फीट, और विड्थ को 1 इरेज़र को 2 फीट मानेंगे. सोनू स्केल ऑफ मेजरमेंट विल बी 1 इरेज़र इज इक्वल टू 2 फीट के बराबर उसका एक इरेज़र होगा. ड्रॉ सिम्बॉल्स फॉर द फॉलोइंग. दिस इज़ वेल, रिवर, जंगल, स्कूल, path, temple. Extra question. Third one. What is direction? Answer. Direction is the path taken to get from one place to another.
एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो रास्ता होता है उसे ही डायरेक्शन कहते हैं। नंबर 4, नेम द 4 डायरेक्शंस। आंसर, द 4 डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इस आंसर के साथ भी आप कमांड कर सकते हैं बच्चों को टू ड्रॉ द डायरेक्शंस, और आप ऐसे भी बनवा सकते हैं एज सिंगल डायग्राम। 5th वन, व्हाट इज़ अ मैप। आंसर, अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट। मैप क्या है? या तो पूरे अर्थ का ड्राइंग है या तो फिर उसके किसी छोटे से हिस्से का ड्राइंग है, उसे मैप कहेंगे।